राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज जो हमारा ये विषय रहेगा वो है हमारे वैदिक ज्योतिष में जो 12 भाव हैं, जिनको हम लोग घर भी बोलते हैं और हाउसेस भी बोलते हैं। इन 12 भाव का आध्यात्मिक रहस्य क्या है ज्योतिष में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी आपके से आप मैसेज डालते हैं, मुझे भी ज्ञान मिलता है, और जितना ज्ञान मेरे पास है वो मैं आपको प्रदान जरूर कर दूंगा। क्योंकि ज्योतिष जो है दोस्तों, मैंने ये इस तरह से देखता हूं मैं ज्योतिष को, ज्योतिष एक तरह की साधना है जिसको हम लोग आध्यात्म से जोड़कर देखें तो और भी अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। ज्योतिष जो है वो ईश्वर ही आपसे करवा रहे हैं और ईश्वर की देन है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये पवित्र ग्रंथ लिखे हैं, जो हम लोग पत्रिका देखते हैं, जिस एनर्जी को हम लोग महसूस करते हैं, उसको हम लोग अगर आध्यात्म से जोड़ दें, स्पिरिचुअल अवेकनेस से जोड़ दें, हमारी साधना से जोड़ दें, तो हमारी पारदर्शिता और अच्छी हो जाएगी और परिपक्व हो जाती है पारदर्शिता। जो फलित के सिद्धांत जो आप फलित करते हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल माइंडसेट, और आपका अगर आप स्पिरिचुअल बहुत अच्छे, आध्यात्मिक लेवल आपका अच्छा है, तो आपको पत्रिका को देखने के बाद जो समझ में आएगी चीज, वो काफी अच्छे से समझ में आएगी। और जो सामने वालों को आप रिजल्ट बताओगे, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेन ये देखा है मैंने, उसमें पारदर्शिता रहेगी। ट्रांसफर कहते हैं ना कि ट्रांसफर तरीके से आप देखोगे, बिल्कुल पारदर्शिता से देखोगे। तो इस तरह से ये मैं देखता हूं ज्योतिष की जो यात्रा है। जैसे अगर आप ज्योतिष कर रहे हो या ज्योतिष सीख रहे हो, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। जानकारी काफी महत्वपूर्ण है जो मैं आज साझा करूंगा आपसे। आपको ये चीजें काफी जाननी चाहिए और इनको जानने की उत्सुकता भी रहनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मैं बता रहा हूं आपको जो 12 भाव हैं, कैसे इनको अध्यात्म से जोड़कर देखा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष आध्यात्म का ही विषय है। हमारा पहला घर जो होता है, फर्स्ट हाउस, पहला भाव, ये व्यक्ति के खुद का सेल्फ का घोतक है। जब हम किसी जातक की पत्रिका देखते हैं, तो उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह देखने की कोशिश करें, क्या ये जातक जो है, इसको कितना उसके कार्यों से में सफलता जो जो मिलेगी मिलेगी, उसको आध्यात्मिक उन्नति कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, जब पहला घर है, यह हमारे सेल्फ को दिखाता है। इसमें बैठे हुए ग्रह और जो लग्नेश होता है, उसका किस राशि से संबंध बन रहा है और किस भाव से बन रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर आध्यात्मिक, उसके आध्यात्मिक लेवल की जांच करने के लिए। 3 या 3 से अधिक ग्रह अगर लगन में बैठे हुए हो,
तीन या तीन से अधिक ग्रह अगर लगन में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति अब काफी मतलब मुश्किलों का सामना करता है। पर उस मुश्किलों का सामना करते करते अगर उसका गुरु से संबंध बन गया, उसको अच्छा गुरु मिल गया, तो उसको वो सारे संघर्षों को पार करके बहुत अच्छा आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। ये मैंने सूत्र लगा के देखे हैं। हमारे जो पहले भाव का आप देखोगे वर्णन किया गया है, ये आपकी खुद की बनावट है, खुद की आपकी सोच है, कैसे आप सोचते हो चीजों को लेकर, कितना आप गहराई में जाते हो चीजों को लेकर, उसका है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका देखने का नजरिया कैसा है आध्यात्म को, उसका है। जब कोई बालक पैदा होता है तो वो उस जब आप देखोगे उसके कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू से ही दिखाता है ये बच्चा कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ इसका जाने का या आध्यात्म में जाने का इसका कहीं ना कहीं रुचि है। तो कुछ ऐसे एक्ट वो करता है, तो ये भी पहले घर से पता लगेगी। चार पुरुषार्थ हमारे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके अलावा चार त्रिकोण भी होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें त्रिकोण में आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास मार्ग। ब्रह्मचर्य वो होता है जो ब्रह्मचर्य का जीवन व्यापन करता है। गृहस्थ वो होता है जो गृहस्थ जीवन, जो विवाहित जीवन का मार्ग अपनाता है। वानप्रस्थ वो होता है जो विरक्त, विवाहिक जीवन से विरक्त जो हो जाता है, उसको वानप्रस्थ कहा जाता है। और सन्यास मार्ग वो होता है जो व्यक्ति सन्यास मार्ग का पथिक होता है और सन्यास मार्ग में चलता है और ईश्वर की आराधना में ही लगा रहता है या आध्यात्मिक मार्ग में चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार त्रिकोण हो गए और चार हमारे पुरुषार्थ हो गए। इसका भी पता पहले घर से ही चलता है, पहले घर के कनेक्शन से चलता है। लगन लॉर्ड अच्छी कंडीशन में होना जरूरी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। लगन लॉर्ड का 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। लगन लॉर्ड शनि राहु केतु से पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की हानि करेगा। अब सब स्वास्थ्य की हानि होगी तो आध्यात्मिक उन्नति में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलती है, फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझा जाता है जीवन में। अच्छा स्वास्थ्य उसको प्रोग्रेस दिलाता है स्पिरिचुअल में, जहां स्पिरिचुअल मार्ग में चल रहा है तो उसको प्रोग्रेस जरूर दिलाएगा। उसका ध्यान भटकेगा नहीं, उसका मन शांत रहेगा। ठीक है, अब बात करता हूं सेकंड हाउस की, मतलब द्वितीय भाव की। द्वितीय सेकंड हाउस जो द्वितीय भाव जो है दोस्तों, वो आध्यात्मिक लेवल में जैसे हम कितना हमारी प्रवृत्ति है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका पालन लालन पालन उसके माता पिता करते हैं, वो कुटुंब के साथ रहता है, कुटुंब माता पिता उसका लालन पालन करते हैं। ठीक है, सेकंड हाउस कुटुंब भी है। अब उसका धार्मिक चीजों में कितना उसकी रुचि है, उसको माता पिता उसको कितना उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कितना उसको आध्यात्मिक चीजों की तरफ इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने धार्मिक माहौल उसको कितना दे रहे हैं, ये उसके माँ बाप उसके पेरेंट्स से देखा जाता है। कितना सेकंड हाउस में कितना उसको मिल रहा है, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। अगर गुरु शुक्र बुध अच्छी प्लेसमेंट में है और पीड़ित नहीं है तो उसको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी मिलेगी। अपने कुटुंब के थ्रू उसको काफी ज्ञान मिलता जाएगा धीरे धीरे करके, जैसे भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का जप, ये उसके कानों में जाता रहेगा। ठीक है, अब उसको कोई बोला जाए कुछ भी, उसको जैसे कोई भी भगवान का नाम बोलने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो वाणी से कुछ ना कुछ ना धीरे धीरे हो सकता है नाम जब भी करने लगे। तो सेकंड हाउस उसकी पवित्रता, वाणी की पवित्रता को भी दिखाता है कि कितनी उसकी वाणी पवित्र है। ठीक है, अब बात करता हूं तीसरे हाउस की, थर्ड हाउस की।
तृतीय भाव की। तृतीय भाव आप देखेंगे दोस्तों, पराशर ऋषि ने उपदेशक का कहा गया है, उपदेशक। अब ये उपदेशक क्या होता है? धार्मिक उपदेशक। धार्मिक उपदेशक जो है वो तीसरे हाउस से देखते हैं, मतलब तृतीय भाव से देखते हैं। अब इसमें तृतीय भाव में अगर आपके शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रह बैठ गए तो काफी अच्छे माने जाते हैं, आध्यात्मिक आपकी उन्नति कराते हैं। और जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप अपने साहस से, अपने पराक्रम से कई सारी चीजों को अचीव कर लेंगे। लोग देखो, आप देखते होंगे कि कई लोग घर छोड़ देते हैं कुछ चीजों कारणों के कारण, या उनको ऐसा आता है, मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये जीवन नहीं है और ये जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है या आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो वो कुछ घर से दूर चले जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वो भी थर्ड हाउस ही है। या साधना करने के लिए घर से दूर चला गया, या कुछ ऐसी सिद्धियों प्राप्त करने के लिए घर से दूर चला गया, तो वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। छोटी यात्राओं का भी थर्ड हाउस है। जो छोटी मोट आप धार्मिक यात्राएं करेंगे उनका भी थर्ड हाउस है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो है आप देखोगे भवनों का है, भवन। जब कोई व्यक्ति ये मन में उसके मन में ये विचार आता है कि मुझे तो अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, स्पिरिचुअल रखना है, आध्यात्मिक रखना है, तो वो कीर्तन वगैरह, सत्संग वगैरह घर में करता रहता है। उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे अच्छे ग्रहों का योगदान होता है, गुरु का, चंद्रमा का, बुध का, शुक्र का, ऐसे ग्रहों का योगदान होता है। वो जिस घर में रहेगा उसमें कहीं ना कहीं उसको हर तरह से उसको ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें वो मतलब धर्म, अपने आध्यात्मिक चीजों की तरफ ही रुझान बढ़ता जाएगा, वो बातें भी वैसी ही करेगा। आश्रम, अगर वो किसी आश्रम में रह रहा है तो वो चाहेगा कि मैं जिस भी घर आश्रम में रहूं वहां पे अपनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति कैसे करूं उसके बारे में सोचता रहेगा, उसके मन में ये विचार चलता रहेगा। ठीक है। अब ये मोक्ष त्रिकोण का पहला घर भी है, ये याद आपको पता होगा कि मोक्ष त्रिकोण का पहला घर है चतुर्थ हाउस, चतुर्थ भाव। इसमें अगर कोई पीड़ित या बाधक ग्रह है तो दिक्कत क्या आती है? ऐसे में व्यक्ति निकल जाता है घर से दूर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की खोज के लिए घर से दूर निकल जाएगा। लेकिन वो निकलेगा कब? उसकी आध्यात्मिक उन्नति की खोज के लिए निकल जाएगा उस स्थान से, उस घर से बाहर। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में आपने ये सुना होगा, अगर कोई ग्रह अपने ही भाव को देख रहा है तो वो उस भाव को बल प्रदान करता है, ताकत देता है, उस भाव को स्ट्रेंथ देता है। इस उद्देश्य से आपको पंचम भाव को विशेष तौर पे देखना चाहिए। पंचम भाव आपकी सिद्धियों का है, जो सिद्धियां आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका पंचम भाव है। पंचम भाव, इससे पूर्व जन्म में आपकी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई, इससे पूर्व के जन्मों में कितनी आपने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की, उसका भी पंचम भाव है। आपके पिताश्री ने, आपके फादर ने इस जन्म में कितनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की है, उसका भी है। वहां से भी पंचम भाव से आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छे ग्रहों का संबंध होगा, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी करके आए हो पूर्व जन्म में। खराब ग्रहों का संबंध होगा तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा पंचम हाउस आपको धार्मिक, जो आप कहते हैं ना कि मैं कहता हूं धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का रुचि, वो पंचम हाउस, धार्मिक पठन पाठन जिसको बोलते हैं, चाहे वो सुंदरकांड के पाठ हों, चाहे वो आप कोई धार्मिक कोई ग्रंथ पढ़ रहे हों, कोई शास्त्र आप पढ़ते हों, उसको भी पंचम हाउस से देखते हैं। अगर अच्छे ग्रहों का संबंध है, नैतिकता आपके अंदर, बुद्धि के अंदर
बुद्धि में आपकी आध्यात्मिक लेवल काफी अच्छा होगा, सोच भी वैसी हो जाएगी, आपकी बुद्धि भी वहीं चलेगी। अब आप देखेंगे छठे घर की हम लोग बात करते हैं। छठा घर जो है दोस्तों साधना का है, छठा घर साधना है। जब हम कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं तो 15 तरह के शत्रु हमारा पीछा करते हैं। 15 तरह के शत्रुओं से हमको सामना करना पड़ता है जब कोई हम साधना करते हैं तो। अब इसके लिए आपका छठे घर में क्रूर और पापी ग्रहों का होना अच्छा माना गया है। आप देखेंगे क्लासिक्स में पराशर ऋषि ने क्रूर ग्रहों का होना, शनि, केतु, राहु, मंगल का छठे घर में होना अच्छा माना गया है। तो एक कोई भी आपका मैलेफिक ग्रह अगर छठे घर में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि षड रुपयों से भी बचाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस तरह के षड रुपु, उससे भी आप सामना डट के करेंगे। 6 प्रकार की बुराइयों से भी आप सामना करेंगे तो डट के करेंगे। और जो छठा घर है वो आपके, जो आप देखोगे योग साधना का केंद्र बिंदु है। योग साधना अगर आप करते हो उसका केंद्र बिंदु वो छठा घर है। अब बात करता हूं सप्तम भाव की, सातवें घर की। सातवां घर देखोगे आप थोड़ा काम वासना को उत्तेजित, मतलब काम वासना को प्रेरित करता है। अब इसमें अंकुश के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैं देखता हूं कि आप कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी कुंडलिनी शक्ति आप जागृत कर सकते हो, जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। कुंडलिनी शक्ति अगर आप जागृत करते हो तो उससे आपकी ऑरा, आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी जो एनर्जी है, जितनी भी आपकी ऊर्जा है, वो सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगी और आध्यात्मिक साधना की तरफ ही चलेगी। जो भी ऊर्जा आपकी है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति में चलेगी, उससे आप अच्छा मार्ग अपना तय कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है दोस्तों, प्रयास की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतना आसान है, बट देख, अगर अगर आप इस मार्ग पर चलते हो तो कुछ पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। बात करता हूं अष्टम भाव की। अब अष्टम भाव आप देखोगे गुप्त विद्याओं का है। गुप्त विद्याओं का, जैसे कोई साधक को गुप्त विद्या करनी हो तो वो किसी मठ की तरफ जाएगा, या कोई ऐसा वीरानो, मतलब कैसे नहीं कि वीरान तो नहीं कह सकते, बट ऐसी जगह जाएगा जहां एकांत वास हो, गुप्त में वो कार्य कर सके। जैसे बीहड़ में भी जा सकता है, जंगलों में जाता है, या मान लीजिए हिमालय के कुछ ऐसे जंगलों में भी जा सकता है जहाँ पे उसको कुछ मतलब कोई परेशान ना कर सकते, गुप्त स्थानों की तरफ जाएगा साधना करने के लिए। ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे उसको जो अगर प्राप्त करनी है चीजें, वो ऐसी जगह का चुनाव करेगा जहाँ पे उसको कुछ दिक्कत या कोई परेशान ना करे। कोई अष्टम भाव जो है वो समाधि का भी है, तो समाधि को भी अष्टम भाव से देखते हैं। गुप्त विद्या, आप गुप्त विद्या कैसे प्राप्त कर रहे हैं, कितनी आपको उन्नति मिलेगी, ये भी अष्टम भाव है। बात करते हैं नवम भाव की। अब नवम भाव जो है पंचम भाव की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। पंचम भाव, आप जो भी साधना कर रहे हैं, जैसे कुछ भी आप, जैसे जो मान लीजिए आप यात्रा करते हैं, जैसे धार्मिक यात्रा करते हैं, उससे होने वाले फल, या आप आध्यात्मिक गुरु हैं तो पंचम हाउस से देखेंगे। ईश्वर की तरफ आपकी आराधना कैसी रहती है और क्या आपको उससे, मतलब कैसा आपको उससे परिणाम मिलता है, ये भी नाइन्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस आपके पिता का है, पिता भी आपके गुरु है। तो कहते हैं ना कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पहला गुरु माता और पिता। तो माता, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो मोक्ष त्रिकोण है वो चौथा घर है, और दूसरा मोक्ष त्रिकोण है वो आठवां घर है। ठीक है, तो माता पिता की सेवा आपको करनी चाहिए। इससे आप जो है
मैं कहता हूं कई ऐसी विपदाओं से आप बाहर निकल जाओगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति वैसे ही हो जाएगी। माता पिता का चरण स्पर्श और माता पिता की आज्ञा का पालन आपको बहुत सी कठिनाइयों से निकाल देगा। तो नाइन्थ हाउस आपके धर्म का है, आपके पिता का है। अपने धर्म से जुड़े रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए, ठीक है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से नाइन्थ हाउस काफी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दसम भाव की। अब दसम भाव तो देखोगे आप, जो है हमारे, जिसे मैंने देखा है कि अच्छे ग्रहों का संबंध अगर दसम भाव से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति को जैसे थोड़े समय में ही, अगर वो धर्म के मार्ग, आध्यात्म के मार्ग में है, मतलब कहते हैं आध्यात्म के मार्ग में चल रहा है, तो उसकी पहचान बहुत जल्दी मिल जाती है। आप देखा होगा आपने टीवी चैनलों पे, नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि थोड़े ही समय में वो व्यक्ति की पहचान बहुत जल्दी हो गई। उसको ज्यादा, उसकी उम्र भी उतनी नहीं है, लेकिन उसकी बहुत, उसकी जो फेमस है, जो वो आध्यात्मिक उन्नति है, काफी जल्दी उसको मिल गई। ये भी दसम भाव से देखा जाता है। उसमें अच्छे ग्रहों का संबंध बन जाए, गुरु अगर बैठे हुए हों तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे कम एज में भी काफी अच्छे योग गुरु बने हैं, या मान लिया धार्मिक गुरु बने हैं, आध्यात्मिक गुरु बन रहे हैं लोग, उनको कैसे पहचान बहुत जल्दी मिली, वो दसम भाव बता देगा। एकादश भाव का आध्यात्म में काफी अच्छा महत्व है, बिल्कुल रहस्यों से भरा हुआ है एकादश भाव, बिल्कुल रहस्यों से। एकादश भाव जो आपकी इच्छाओं को दिखाता है, वो इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एकादश भाव में अगर कोई मान लीजिए ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको अनेक देवी देवताओं के प्रति आकर्षित करते हैं। अगर गुरु महाराज बैठे हों तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण तो कर देंगे, पर इच्छा कैसी आपकी इच्छा है और उससे आपकी क्या फल की प्राप्ति होगी, यह भी आपको देखना पड़ेगा। एकादश भाव जो है, आप देखोगे जो हम लोग जिस मार्ग पे जा रहे हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग हम जा रहे हैं, हमने लिया है, उसमें हमारी जो, अगर हमारी इच्छा अच्छी है, अगर हमारी डिजायर अच्छी है, तो वो पूर्ण कर देगा। क्योंकि ये आप देखोगे काम त्रिकोण का सबसे लास्ट वाला भाव है। और आप अपने बड़े भाई का सम्मान जरूर करिए, जरूर करिए सम्मान, आशीर्वाद लीजिए। बात करता हूं 12वें भाव की। काफी अच्छा, काफी महत्वपूर्ण भाव है हमारी आध्यात्मिक लेवल के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि 12वां भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, 12th लॉर्ड भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, और 12th हाउस भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी ये सारी आध्यात्मिक जो है हमारी, जो अगर कुछ भी हम जा रहे हैं उसको निरस्त कर सकता है। पाप ग्रहों का संबंध 12वें घर से नहीं बनना चाहिए। अच्छे जैसे केतु महाराज विराजमान हो तो बहुत ही बढ़िया। गुरु महाराज विराजमान हो तो भी अच्छा, एक दृष्टि संबंध बन रहा हो, गुरु महाराज की दृष्टि आ रही हो 12वें घर पे, तो भी बढ़िया। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको। अगर किसी का आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, आपको उसका विचार देखना है, तो और भी सूक्ष्म परीक्षण आप कर सकते हैं नवांश से। नवांश के 1, 5, 9 ये 3 त्रिकोणों को देख लीजिए, इनके भावों को देख लीजिए, इनमें कौन सा ग्रह विराजमान है इनको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उसकी दशा पैटर्न, उसका दशा का पैटर्न कैसा है, दशा का सीक्वेंस कैसा है, विषोत्तरी दशा का पैटर्न कैसा है। क्या उसमें पंचम और नवम हाउस एक्टिव होगा, क्या उसमें पंचम भाव और नवम भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उसको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी और उसका आध्यात्मिक सफर काफी अच्छा रहेगा उस दशा में। उस दशा की बात कर रहा हूं जिस दशा से वो निकलेगा जातक।
नवांश कुंडली के त्रिकोण को जरूर देखना है, पहला घर, पंचम भाव और नाइन्थ भाव। ठीक है, उसके बाद दशा का पैटर्न देखना है आपको, क्या उसमें पंचम भाव और नवम भाव एक्टिवेट है, तो बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा एक एपिसोड। इस पे और भी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। मेरा ये मानना है ज्योतिष जो है आध्यात्म को ही दिखाता है। अब ज्योतिषी ने इसको रहस्यों के पर्दे में छुपा दिया है, ऐसा नहीं है। आप जितना आपको मतलब कहने का मतलब स्पिरिचुअल रखेंगे रहेंगे या थोड़ा आपका आध्यात्मिक लेवल अच्छा है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट फिर अपन और विषय पर चर्चा करेंगे। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां भी जाके आप कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो वहां जाके आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।